सेवक महाराज, जैसा कि तुमको मालूम है कि कल हमारे सखा श्री राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। बिल्कुल महाराज। क्यों, सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है ना? अरे तैयारियां का तो महाराज चिंता ना करो, तैयारियां तो एक से एक कर दिया है, तो क्यों ना हो? अरे महाराज, एक बोरा लिपस्टिक, क्या? नहीं मतलब लिपस्टिक नहीं, वो पेड़ा पेड़ा पेड़ा। अच्छा। एक बोरा पेड़ा और 2 ट्राली किशमिश। अच्छा। और 3 ट्रक काजू। अच्छा। और 12 बोरा फूला लाई लाई लाई। सेवक महाराज सबको तैयारी, लेकिन क्या? अरे महाराज, वो अभी अभी मैंने देखा। क्या? वो क्या कहते हैं, अछड़ो बछड़ो राम लक्ष्मणो। क्या कह रहे हैं? अरे महाराज, जिनका राज तिलक होना था, हाँ, हमारे राम जी सखा राम जी का, वो अभी अभी मैंने ये खाई के पीछे देखा। क्या? वो बनवासी भेष में थे, एक नहीं 3 हैं। क्या? प्रभु राम जी, भैया लखनलाल जी और माता सीता जी। 3 नहीं 4 लोग हैं। हाँ, अबे सेवक सुमंत नन्ना का तो भूले गए हो। ये क्या हो गया सुमंत नन्ना भी है कि जिनका राज्याभिषेक होना था उनका वनवास हो गया। सेवक महाराज, चलो उनका स्वागत सत्कार किया जाए। बिल्कुल हमारी ही ओर आ रहे हैं तो बिल्कुल स्वागत किया जाए। चलो चलिए महाराज। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। करितांड बतो भेंट धरियांगे, करितांड बतो भेंट धरियांगे, प्रभु पे लोक तो अति अनुरागे, प्रभु पे लोक तो अति अनुरागे। और आप हैं श्री राहुल राजपूत जी मंगरौठ वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, और वीर सिंह जी ठेकेदार मुस्कुरा खुर्द से 51 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। और आप हैं भाई ब्रजेश राजपूत और ब्रजेंद्र राजपूत, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। हे तात, अपनी कुशलता को कहो, तुम अपने पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो हो ना? हे मेरे महाप्रभु, मैं अपने परिवार सहित कुशलता से हूं, लेकिन आज आपके कमल रूपी रज को देख करके मैं अति प्रसन्न हूं। प्रभु, आप मेरे नगर की ओर चले। हे तात, तुम देख रहे हो इस समय हम वन की यात्रा में आए हुए हैं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। प्रभु, अगर आप वन में रहना चाहते हैं तो मेरे नगर के बाहर की ओर एक सिंसुपा नामक वृक्ष है, तो चलें, मैं आपको वो जगह दिखाता हूं, आप वहीं पर विश्राम करें। देखिए महाराज गोहे ने वो जगह दिखाई, सिंसुपा का वृक्ष है, और वहीं पर पत्तों और कुशाओं की साथरी यानी चटाई, पत्तों और कुशाओं की चटाई बना करके भगवान को वहीं पर बिठाया। गोहे सवारी साथरी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवन सुमणि पाय पलोटत भाई। राम जी विश्राम करने लगे और लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। जब लक्ष्मण जी ने जाना कि भगवान सो रहे हैं
तो कुछ ही दूरी पर कछुक दूरी सजी बाने सरासन, जागने लगे बैठे वीरासन। राम जी की पहरेदारी में यह वीरों का आसन होता है, जिसे वीरासन कहते हैं। लक्ष्मण जी वीरासन बना करके बैठ गए। तभी महाराज निषाद राज का ध्यान राम जी की ओर गया। आज महाराज गोह के नेत्र भर आए, उसका एक कारण है, चूंकि भगवान राम महलों में मखमल में सोने वाले श्री राम आज पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं, और वो भी माता कैकेयी की वजह से। बस ये सोच करके नैन भर आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे बचपन के सखा प्रभु श्री राम जी आज भूमि पर शयन कर रहे हैं। अरे वो सुख छोड़ करके आज मेरे प्रभु नहीं, अरे हे विधाता, ये क्या हो गया? अरे ये दृश्य देखने से पहले अरे मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई? अरे वो कैकेयी, अरे वो पापनी कैकेयी, तूने ये ठीक नहीं किया। अरे तू तो अयोध्या में सुख की नींद सो रही है और मेरे महाप्रभु वन वन में भटक रहे। तूने ये ठीक नहीं किया। आज मुझे स्वयं में गिलानी हो रही है। अरे ये भूमि क्यों नहीं फट जाती? अरे ये निशान इसमें समा जाता। अरे कैकेयी, तूने महाराज की बगिया के वो सुंदर फूल तोड़ लिए। आज तूने महाराज के खजाने को लूट लिया। कैकेयी, खजाने को लूट लिया। कैकेयी, तूने लूट लिया। कैकेयी, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांगे अपनी खजाने को। मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। अब लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से जो संदेह पैदा हुआ महाराज गोह के मन में, उसको दूर किया लक्ष्मण जी ने। हे मित्र निषाद राज जी, आप व्यर्थ में ही शोक कर रहे हैं। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि महाराज दशरथ की बगिया के पुष्प तोड़ लिए, तो पुष्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। आप व्यर्थ में शोक न करें। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए के कर्मों के कारण भोगा करते हैं। और आप राम जी को देख रहे हैं, शयन कर रहे हैं।
तो इस रात्रि में सोया कौन करता है मोहि निशा, सब शोभन हारा देखें स्वप्न अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। और राम जी तो ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगति अलग अनादि अनुपा। क्या ब्रह्म भी कभी सुख और दुख की अनुभूति किया करते हैं? आप व्यर्थ में ही सोच रहे हैं। ये तो कहानी हमारे माता और पिता की है। एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज ये हमने मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। आप व्यर्थ में शोक ना करें। हमारा और आपका कार्य तो केवल ये है कि राम जी की सेवा करें। अब भुंसारा भी हो रहा है, चल कर के उनकी शरण में चले। और आप हैं भाई श्री खत राम गुने भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा, सकल सोच करी रामो नहावा, सुच सुजाने बटे छीरे मंगावा। तात निषाद राज जी, प्रभु तुम जाओ और बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने जटा बना सकें। जो आज्ञा प्रभु। अब देखिए, अभी तो मंत्री सुमंत्र जी को आप लोग देखें, उसका एक कारण है। चूंकि जब महलों में होते थे तो अपनी जो जटाएं हैं राम जी तेल से घृत से बनाया करते थे, लेकिन अब चूंकि वनवासी वेश में हैं तो बरगद के दूध से राम जी अपनी जटाओं को बना रहे थे। और तभी महाराज सुमंत्र जी ने देखा तो छाती जली जा रही है। अनुज सहित सिर जटा बनाए देख